हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने से यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रिगो का जो एप्लीकेशन है, ऑल राइट, उसका जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, हाइट एंड डिस्टेंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि PYQ में भी पूछा गया था। ऑल राइट, पिछले साल पूछा गया है या उससे पहले भी पूछा गया, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आसान क्वेश्चन है, बस लेंदी होने के कारण जो बच्चे इसमें थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे पढ़ेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए, धीरे धीरे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब एक कोई बच्ची है, मान लेते हैं कि कोई गर्ल्स है। गर्ल्स का हाइट तो इतना बड़ा तो नहीं होगा, पहले हम गर्ल्स बनाते हैं ठीक ठाक। मान लीजिए कि कोई एक लड़की है, ठीक है दोस्तों, एक लड़की है, ये ज़मीन पे जा रही है। ये क्या देखती है कि एक बैलून को देखती है, स्पॉट से बैलून, एक बैलून को देखती है जो कि हवा में उड़ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से अंदाज़ा लगा लेती है कि ग्राउंड से इस बैलून का जो हाइट है, ग्राउंड से इस बैलून का जो हाइट उड़ रहा है ये 88.2 मीटर है। ठीक, इसको किसी ने बता दिया है या जैसे भी इसने अंदाज़ा लगा दिया है। लड़की खुद 1.2 मीटर टॉल है। ऑल राइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब वो देख रही थी, अभी जब देख रही है ना, तो इसके आँख से, देखिए दोस्तों, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, इसके आँख से इस बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 60 डिग्री है। ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। ऑल राइट, नेक्स्ट है कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ऑब्वियसली बात है, बैलून उड़ रहा है, बैलून उड़ रहा है आसमान में, तो अब जो है पहले यहाँ था बैलून, अब बैलून यहाँ चला गया है। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो कितना हो गया है, 30 डिग्री हो गया है। देखिए, अब जो एलिवेशन है एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। कैसे होगा, तो यहाँ से इसको देख रही है, बैलून को देख रही है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल हो गया है 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब इस टाइम इंटरवल में, मतलब बैलून यहाँ था, अब बैलून यहाँ चला गया है, तो इस इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे निकलेगा। आपको क्या क्या पता है, लड़की का हाइट पता है, ये लड़की का हाइट है 1.2 मीटर, तो ये भी कितना होगा, ये डिस्टेंस, ये दोनों आपस में लग रहा है पैरेलल है, ठीक है, तो ये भी होगा 1.2 मीटर। इसको 1.2 मीटर हम लिख लेंगे। ठीक, ये पूरा देखिए दोस्तों, ये जो पूरा है ना, ये पूरा, इसका हाइट हमको 88.2 दिया है, इसका पूरा हाइट 88.2 दिया है, जिसमें इतना तो 1.2 है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 88.2 माइनस का 1.2, ये हो जाएगा 87 मीटर। मतलब ये जो है, इसको हम दूसरा कलर से शेड कर देते हैं। इसका जो हाइट है दोस्तों, एक मिनट, इसका जो हाइट है यह है 87 मीटर। कितना है, 87 मीटर, याद रखिएगा, ये है 87 मीटर। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा 87 मीटर होगा, ये भी हमारा 87 मीटर होगा। एक मिनट, ये भी हमारा 87 मीटर होगा। 87 कहाँ से निकाला है, आप तो को तो पता चल गया होगा, क्योंकि 1.2 मीटर ना, यहाँ भी अगर इसको ज्वाइन कर देंगे, ये 1.2 मीटर क्या है, गर्ल्स का भी हाइट है। ठीक, तो 87 मीटर हो गया। अब देखिए, हमको ये निकालना है, ये निकालना है कहीं से। अब दो ट्रायंगल आपको पता चल रहा होगा, दोनों ट्रायंगल पहले बना देते हैं। एक तो ट्रायंगल ऐसा है, लड़की तो ट्रायंगल की इस पॉइंट पे है। एक ट्रायंगल दोस्तों, बस ट्रायंगल अगर आपसे बन गया, कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो ट्रायंगल ही बनाना है। लड़की यहाँ से, लड़की का आँख यहाँ है, ठीक है, तो ये कुछ एंगल बन रहा है जब हमारा बैलून यहाँ पर है। जब बैलून हमारा दोस्तों यहाँ पर है, और लड़की का आँख जो है यहाँ पर है। लड़की का आँख छोटा सा बना देते हैं। लड़की का आँख जो है, गर्ल्स का जो आँख है दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या पता है, देखिए, इसमें जो हमको पता है, इसका हाइट हमको पता है 87 मीटर, ठीक। ये एंगल पता है हमको 60 डिग्री। हमको अगर ये पता चल जाए, ठीक है, मतलब ये पता चल जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल देख लीजिए, एक और ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल ऐसा है। नाम दे देते हैं, आपको आसानी से पता चल जाएगा सब कौन कहाँ ले रहे हैं हम नाम दे देते हैं। रुकिए, नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए लड़की का आँख जो है
ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट हमारा सी है, ये पॉइंट हमारा डी है, ये पॉइंट हमारा ई है। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या क्या बना है, ये ए है, ये बी है, ये हमारा सी है, और यहाँ ये लड़की का आँख ही है दोस्तों, ये लड़की का आँख है यहाँ पर। और ये जो बैलून है, एक बैलून यहाँ भी है। ठीक है, और ये जो पॉइंट हमारा ई पॉइंट है, ये हमारा ई पॉइंट है। ये बस समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इतना मतलब लेंदी बनेगा नहीं। ये पॉइंट हमारा डी है, हमको क्या निकालना है, और ये पॉइंट हमारा ए है। ठीक है, इसी ए के ये पूरा जब हम ले रहे हैं ना, इसी में देखिए ना, ये पूरा ये हम लिए, ये ट्रायंगल लिए हैं दोस्तों, ए डी ई, हम ए डी ई की बात कर रहे हैं, ए डी ई ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ए डी की ट्रायंगल के अंदर ही बी आता है, ए डी ट्रायंगल के अंदर ही कहीं ना कहीं आपका बी साइड है, साइड बी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर है, साइड बी कहीं कहीं यहाँ पर है। और उससे जो बनता हुआ ट्रायंगल है वो कैसा हमारा ट्रायंगल है, वो ये ट्रायंगल है। उससे जो बनता हुआ ट्रायंगल हमारा, ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, देख लीजिए ए बी सी है। ठीक है, लेकिन ए बी सी में थोड़ा एंगल का ही लोचा है, ए बी सी में थोड़ा देखिएगा एंगल का लोचा है। हम बस नीचे वाला पॉइंट को करते हैं कंक्लूसिव। ठीक है, एंगल बीच यहाँ पर है। अब देखिए हम आएंगे पहले, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में देखिए दोस्तों, हम लगाएंगे, हमको क्या चाहिए, हमको ये बेस चाहिए, ये बेस चाहिए, ये परपेंडिकुलर है, तो टेन थीटा लगाएंगे। टेन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 87 है। ए बी यहाँ से निकल जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन का √3। रेशनलाइज कर दीजिए, ए बी इक्वल टू 87 बाय √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो ये कितना हो जाएगा, 87 √3 अपॉन का 3, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 29। तो ए बी हमको निकल गया 29 √3। ये तो ए बी सी ट्रायंगल में। आप देखिए, अब हम आएंगे, अब हम इस ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई में आइए दोस्तों, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, ये एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। ऑलराइट, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी सेम चीज़, टेन 30 डिग्री इक्वल टू डी ई, परपेंडिकुलर क्या हमारा डी ई है, बेस क्या हमारे पास ए डी है। ठीक, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, 1/√3 इक्वल टू डी बी, यहाँ भी हमको 87 पता है। ठीक है, डी ई 87, देखिए ना, ये जो हाइट है वही हाइट तो ये भी है, ये भी 87 है। तो 87 बाय ए डी, यहाँ से आप ए डी निकाल लीजिए, ए डी इक्वल टू 87 √3। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, हमको बी डी का लेंथ निकालना है दोस्तों। हमको क्या निकालना है, ये बी डी निकालना है, हमको जो निकालना है बी डी निकालना है। आइए यहाँ पर आप देखिए, ए डी को हम लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू ए बी प्लस बी डी। यहाँ से हम बी डी बराबर क्या लिखेंगे, बी डी इक्वल टू ए डी माइनस ए बी। ऑलराइट, नेक्स्ट पेज में चल करते हैं, बी डी इक्वल टू ए डी माइनस का ए बी। ए डी कितना है, ए डी हमारे पास है, ए डी हम निकालें, यहाँ पर देखिए ना, ए डी हम निकालें 87 √3, तो ए डी इक्वल टू 87 √3। और ए बी कितना निकालें दोस्तों, ए बी देखिए ना, यहाँ पर ए बी निकला है 29 √3 माइनस का 29 √3। आप देखिए, घटा दीजिए ना, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 59 √3 मीटर। यही हमारा क्या होगा, 58 √3 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, हैंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द बैलून, हैंस द रिक्वायर्ड, ये लाइन लिख देते हैं अंत में, तो मतलब जो है एग्जामिनर वो सिर्फ लास्ट लाइन देखना चाहता है, आंसर देखना चाहता है। हैंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 58 √3 मीटर। ठीक, तो बी डी हमारा 58 √3 मीटर, हमारा यही आंसर हो गया दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और ट्रिगो का आइडेंटिटीज़ का, हाइट एंड डिस्टेंस का हमने कई सारा क्वेश्चंस किया है PYQ, तो आप जाके लिंक जो है दोस्तों, मतलब
प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जाकर देख के और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।